इमेजिन करो कि आप अपने दोस्त के साथ में एक शर्त लगाते हो। शर्त कुछ यूं है कि आपको एक कॉइन उछालना है। अगर हेड आता है तो आप अपने दोस्त को डिनर कराओगे और अगर टेल आता है तो आपका दोस्त आपको डिनर कराएगा। अब कॉइन उछलता है और खुशकिस्मती से टेल आ जाता है और आप जीत जाते हो एंड शर्त के मुताबिक आपका दोस्त आपको डिनर के लिए ले जाता है। ऐसा 3 दिन तक लगातार होता है। आप दोनों शर्त लगाते हो, कॉइन उछलता है और आप जीत जाते हो। फिर चौथे दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने दोस्त से बोलते हो, देख शर्त के मुताबिक अगर टेल आया तो तू मुझे डिनर कराएगा, लेकिन अगर हेड आया तो मैं तेरे साथ साथ हमारे बाकी दोस्तों को भी डिनर कराऊंगा। आपका दोस्त इस बात पर फौरन हाँ कर देता है। फिर कॉइन उछलता है और शॉकिंगली इस बार हेड आ जाता है, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाते हैं और आपका सारा कॉन्फिडेंस एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि इस मिस्टेक के चक्कर में अब आपका थोड़ा नहीं बल्कि एक ही बार में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब शायद आप सोचें कि ये मैंने आपको क्यों बताया। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आज मैं जिस पर्सन की बात करने वाला हूँ उनके साथ भी इनडायरेक्टली कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि उन्होंने हर दिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपना बहुत सारा नुकसान कर लिया। वो कैसे, चलिए जानते हैं। ये तब की बात है जब जिम पॉल अपने दम पर बहुत अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक दिन अपनी लाइफ में ऐसा जरूर लाएंगे जब वो दिन के लगभग $2,48,000 कमा रहे होंगे। साल 2008 में जब जिम ने ये बात सोची तो उस वक्त वो एक एक्सपर्ट ट्रेडर के तौर पर फ्यूचर ट्रेडिंग कंपनी में काम कर रहे थे। साथ ही वो अलग अलग ट्रेडिंग करके भी काफी अच्छे पैसे कमा रहे थे। इसीलिए उनके मन में ये बात बैठ गई कि वो ट्रेडिंग करने में एक्सपर्ट हैं और जिस कंपनी में वो पैसे लगाएंगे वो कंपनी प्रॉफिट में ही जाएगी। इस वजह से अपने पैसों को एक बार में ही डबल करने के लिए उन्होंने अपने सारे पैसे सोयाबीन ऑयल कंपनी में लगा दिए, क्योंकि ये बिजनेस उस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था। जिम सोयाबीन ऑयल कंपनी के दर्जनों पोजीशन को पाना चाहते थे, जिसको ध्यान में रखकर उन्होंने उस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीद लिए, वो भी बिना मार्केट की एनालिसिस किए। अब कुछ टाइम तक तो टिम को उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिले, पर उस टाइम के बाद ग्रेन प्रतिबंध और बेकार मौसम की वजह से फसल खराब हो रही थी, तो मार्केट में शेयर्स की प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगी। बट प्राइस कम होने के बाद भी जिम का भरोसा उस कंपनी से बिल्कुल कम नहीं हुआ और उन्होंने उस कंपनी में पैसे होल्ड करके रखे। फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब जिम को पर डे $20,000 का लॉस हो रहा था, लेकिन वो कहावत है कि सक्सेस लोगों को अंधा कर देती है। ठीक वैसा ही जिम के साथ भी हुआ। उनकी आंखों पर उनकी पुरानी सक्सेस की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वो मार्केट की गिरावट को देखकर भी कोई स्टेप नहीं ले रहे थे। नतीजन जिस कंपनी में टिम ने अपने पैसे लगाए हुए थे उसका दिवालिया निकल गया और इस वजह से जिम ने करीब $1 मिलियन खो दिए, जिसके सदमे में वो अपनी जॉब पर लगातार नहीं जा पाए, जिस वजह से उनको उस जॉब से भी निकाल दिया। देखो, जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को बहुत इजीली समझ लेता है, तो हमें लगता है कि ये बंदा इन्वेस्टमेंट का चैंपियन है या फिर एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर है, क्योंकि उस टाइम हम उसकी सिर्फ सक्सेस को देख रहे होते हैं, उसके पुराने लॉस को नहीं। पर इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हाई लेवल पर जाने के लिए बहुत लोगों को अपने कई पैसे डुबाने पड़ते हैं और लॉस झेलना पड़ता है। अब इससे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग सीखने के लिए आपको भी जिम की तरह $1 मिलियन खोने होंगे, नहीं। जिम पॉल ने इतने सारे पैसे खोकर जो भी बातें सीखी हैं उन सभी बातों पर उन्होंने एक पूरी बुक लिख डाली, जिसका नाम उन्होंने रखा व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन। इस बुक में जिम पॉल ने अपनी सारी गलतियों को ध्यान में रखकर ये समझाने की कोशिश की है कि आखिर आप कैसे इन गलतियों को अवॉइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, ताकि उनके साथ जो भी हुआ वो और किसी के साथ ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जिम पॉल की इसी बुक के कुछ ऐसे लेसन्स बताऊंगा जिन्हें यूज करके आप और भी बेहतरीन तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। Lesson number 1. You will make risky decisions too often if you don't learn how to brain sometime work against you. हमारे साथ में बाकी लोगों से जब कुछ भी अच्छा हो रहा होता है तो हम खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। हम मानने लगते हैं कि जो कुछ भी अब हम करेंगे वो सब सही होगा, फिर इसीलिए हम बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेने लगते हैं। बट गाइस, इस तरह की सोच कई बार हमें मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि इस तरह की जो हमारी सोच होती है ये सिर्फ हमारे फॉल्स बिलीव्स की वजह से होती है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको वो कॉइन वाली बात बताई थी जिसमें 3 दिनों तक लगातार रिजल्ट आपके फेवर में आया था, जिससे कहीं ना कहीं आपका भी ये बिलीव बन चुका था कि कुछ भी हो जाए इस बार भी मैं ही जीतने वाला हूँ, जबकि रियलिटी में अभी भी आपकी जीत या हार के 50-50% चांसेस थे। बट जो चीज पहले हो चुकी है, हमारा माइंड उस चीज को कंसीडर करके पैटर्न्स बनाने लगता है, ऐसे पैटर्न्स जो रियल में होते ही नहीं। फिर जब हम ऐसे गलत बिलीव्स के साथ इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे फेल होने के चांस बहुत हाई रहता है। इसको और सिंपल करके अगर समझाऊं तो इमेजिन कीजिए कि आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर खरीदा, बट उसे खरीदने के कुछ ही टाइम बाद उस शेयर की प्राइस अचानक से गिर गई। तो इस तरह की थिंकिंग अगर आपकी होगी तो आप ये सोचेंगे कि अभी शेयर को बेचने का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी तो इसकी कीमत गिरी हुई है, एंड आप उस वक्त का इंतजार करने लगेंगे जब इसका प्राइस बढ़ने पर आएगा।
पर हो सकता है कि वैसा कभी हो ही ना, मतलब शेयर की प्राइस बढ़े ही ना। ऑथर के अकॉर्डिंग जब आपके मन में ये चीज आने लगती है कि आपको अपने शेयर्स को होल्ड करके रखना चाहिए ताकि जब इसके शेयर्स के प्राइस दोबारा से बढ़ेंगे तो आप इसको बेच देंगे, तो ये आपके रॉन्ग बिलीव्स को दिखाता है, क्योंकि आप मार्केट की प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं और उस वक्त उस सिचुएशन के गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए जिम पॉल कहते हैं कि अगर आप किसी कंपनी से पास्ट में प्रॉफिट निकाल चुके हो और अब उसके डाउन चले जाने पर ये सोच रहे हो कि कोई बात नहीं यार, अभी लॉस हो रहा है तो क्या, आगे चलकर ये कंपनी मुझे पहले की तरह ही प्रॉफिट देगी, तो आपका ये बिलीफ आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसलिए आपको अपने माइंड को इन फॉल्स बिलीफ से अपने आप को बचा कर रखना होगा और मार्केट की बदलती हुई कंडीशंस के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहना होगा। लेसन नंबर 2, क्राउड बिहेवियर इज डेंजरस। अगर आप स्पोर्ट्स देखते हैं तो आपने ये चीज जरूर देखी होगी कि जब मैच में कुछ गलत होता है या फिर लोगों की पसंद से कोई परफॉर्म नहीं करता तो लोगों का गुस्सा बहुत भड़क जाता है। फिर गुस्से में या तो वो शोर मचाने लगते हैं या फिर गुस्से में बॉटल्स या फिर केन्स थ्रो करने लगते हैं। अब सभी लोगों को ऐसा करते देख वो लोग जो पहले शांत बैठे थे वो भी फिर कहीं ना कहीं उनकी तरह ही करने लगते हैं, फिर भले ही उन्होंने ऐसा करने की सोची भी ना हो। ठीक वैसे ही अगर एक स्टेडियम में पूरा क्राउड सिर्फ एक प्लेयर को ही चीयर करता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि बाकी लोग भी उसी प्लेयर को चीयर करेंगे। रीजन, क्योंकि हमारा माइंड क्राउड बिहेवियर को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। बट जब ये काम लोग इन्वेस्टिंग में भी करने लगते हैं तो मैक्सिमम टाइम उन्हें बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ जाता है। और यहाँ पर सिर्फ मैं नॉर्मल लोगों की बात ही नहीं कर रहा, अच्छे इन्वेस्टर भी क्राउड बिहेवियर के चक्कर में आकर बहुत बड़ा नुकसान करा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ा लॉस 17वीं सेंचुरी में नेदरलैंड के अंदर हुआ था। यहाँ पर यह हो रहा था, अचानक ही ट्यूलिप फूल की प्राइस बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी और इतना पैसा उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा था जितने लोग सालों में नहीं कमा पाते, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने ट्यूलिप को खरीदना शुरू कर दिया। एंड क्योंकि उस वक्त सारे ही लोग ट्यूलिप को खरीद रहे थे तो जिन्होंने नहीं खरीदा था उन्होंने भी क्राउड बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर कई ट्यूलिप्स खरीद लिए। पर शॉकिंगली कुछ ही टाइम बाद ट्यूलिप का प्राइस बहुत तेजी से गिरने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिन लोगों ने ट्यूलिप में अपने पैसे लगाए थे उन सबके पैसे डूब गए और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इसलिए जिम पॉल हमको ये एडवाइस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट के मामले में ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना एक भेड़ चाल चलने के बराबर होगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको खुद से मार्केट एनालिसिस करके और अपना माइंड लगाकर करनी चाहिए, ना कि क्राउड बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होकर। Lesson number 3. Before you take a risk, make sure to evaluate the circumstances and make a plan. जिम पॉल कहते हैं कि $1 मिलियन खोने के बाद उन्होंने सेल्फ एनालिसिस करके जो चीज सीखी वो थी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने या फिर रिस्क लेने से पहले आपको मार्केट को और दूसरे सर्कमस्टेंसेस को भी बहुत अच्छे से इवेलुएट करना चाहिए। फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ही एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए। यही चीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी की थी, जिससे वो 1980s और 1990s के दौरान टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई। मॉर्गन स्टैनली ने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी हर चीज के अच्छे बुरे सिनेरियो को बहुत डीपली कंसीडर किया, जिसे ध्यान में रखकर फिर उन्होंने अपना एक स्टेबल प्लान तैयार किया। अब एक प्रॉपर प्लान को फॉलो करने की वजह से शुरू में उनकी स्पीड काफी स्लो चल रही थी, जो चीज उनके इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बट उस वक्त उनका ये मानना था कि स्लो होना कंपनी के लॉस में जाने से तो अच्छा ही है और इसमें कम से कम इन्वेस्टर्स को तो प्रॉफिट हो ही रहा है। अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कंटिन्यूस ग्रोथ, और फिर यही चीज मॉर्गन स्टैनली कंपनी के साथ हुई भी। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो शुरू करने के बाद भी ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म कंटिन्यूसली प्रॉफिट बनाती रही और लॉन्ग टर्म में अपने कस्टमर्स को फायदा देती रही। बट दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसीलिए अपनी प्रॉपर प्लानिंग की वजह से मॉर्गन स्टैनली कंपनी को आगे चलकर इतनी बड़ी सक्सेस मिली। इस बुक के ऑथर जिम पॉल को भी यह स्ट्रेटजी काफी इंप्रेसिव लगी और वो बताते हैं कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो सब फॉलो कर सकते हैं, जहां ना सिर्फ आप बेतुके लॉस से बचेंगे बल्कि प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। क्योंकि जब आप एक प्रॉपर प्लान या फिर स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप अपने माइंड गेम या फिर दूसरों के इमोशंस के चक्कर में आकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट में लॉस झेलने की सबसे बड़ी वजह इमोशंस ही होते हैं, पर उस इमोशन को प्लानिंग के थ्रू हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। पर एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि एक प्रॉपर प्लान ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। उसे रेडी करने के लिए आपको सही तरीके से अपने सभी डाउट्स और क्वेश्चंस का एक क्लियर जवाब लिखना होगा। जैसे एक प्लान बनाते वक्त आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी होगी, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन से रूल्स यूज करूंगा, या एक स्टॉक की प्राइस कितनी ज्यादा होनी चाहिए मैं तब उसे बेचूंगा। जब आप इस तरह से अपने क्वेश्चंस का आंसर करते हैं तो आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाता है, जिससे आप अपने माइंड के फॉल्स बिलीव्स को चकमा देने के साथ साथ क्राउड बिहेवियर को भी अवॉइड कर सकते हैं।
पहले सभी बातें मैंने आपको जिम पॉल की बुक व्हाट आई लर्न लूजिंग $1 मिलियन से बताई हैं। आई होप इस बुक समरी के थ्रू आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरह आप अपनी गलतियों को अवॉइड करके एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।